राज्य के लिए लोगों ने इतना रक्तपात किया, एक दूसरे को मारा, जिस राज्य के लिए इतना खून बहा, वो राज्य का जो भी राजा बनेगा उसको शांति मिलने वाली नहीं है। ऐसे अधर्म का राज्य, जिसको बहुत लोग जिस पे अपना हक मानते हैं, उसको राज्य को लेना ये शांति का रास्ता नहीं, अशांति का रास्ता है। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर कहां समझने वाले, बोले अच्छा ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो चलो एक ऐसे महापुरुष के पास ले चलता हूं जो धर्म, भक्ति और ज्ञान का सूर्य है। वो कुरुक्षेत्र में सरसैया पर लेटे हुए हैं। उत्तरायण का तो बहाना था, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा थी। चलो चलो, अब देखो एक ही श्री कृष्ण का विलक्षण जीवन, एक घटना से दो दो तीन तीन काम एक साथ करते, युधिष्ठिर का समाधान हो जाएगा। भीष्म पितामह को अंतिम दर्शन भी तो देना है ना, ये है भगवान का स्वरूप। भक्त अगर जीवन भर भगवान का भजन करे, अंतिम समय में भगवान के पास ना जा सके, तो भगवान चल करके भक्त को दर्शन देने आते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक घटना सुनाते थे। बोले कि एक भक्त जो भगवान का बहुत पूजा पाठ करता था, जब करता था, भगवान उसको दर्शन देते थे स्वप्न में, कभी साक्षात। उसने पूछा, प्रभु अभी मेरा शरीर ठीक है, मैं आपकी पूजा पाठ जब करता हूं, लेकिन जब वृद्धावस्था आ जाएगी, शरीर नहीं चलेगा, तब आपका जप कैसे होगा, ये मेरे को चिंता है। आपका भजन कैसे होगा? भगवान ने कहा, भक्त तू चिंता मत कर, जब तक तेरा शरीर चलता है तब तक तू जप कर। जब तेरा शरीर नहीं चलेगा तो मैं आऊंगा, तेरे आसन पर बैठूंगा, तेरी माला उठाऊंगा और तेरे लिए अपने नाम का जप मैं करूंगा। तेरा भजन ना तू नहीं करेगा, अपना भजन मैं करूंगा तेरे लिए। और ये होता है। आज भीष्म पितामह चाहते हैं कि ठाकुर का दर्शन अंतिम चरण में हो, लेकिन वो चल के जा सकते हैं क्या? सरसैया समझते हैं ना, बाण नीचे से निकला पीठ से ऊपर तक, और उस सरसैया पे पूरा शरीर पड़ा है, और वो फिर भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं। यहाँ तो एक मच्छर काट जाए तो ध्यान टूट जाता है, इधर उधर कुछ मोबाइल बच जाए तो कथा छोड़ के इधर उधर देखने लग जाते हैं। सरसैया पे शरीर पड़ा है, भगवान का प्रेमी भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। सबको लेकर के भगवान पहुंच जाते हैं कुरुक्षेत्र में। जैसे देखा, भीष्म पितामह ने अपने नेत्रों से भगवान कृष्ण को आंखों से अंदर लिया, हृदय में लिया, कि उठ नहीं सकते थे, उठ सकते तो उठ के प्रणाम करते, आदर करते, हृदय में ले आए, मानसी सेवा की, चरण प्रक्षालन किया, सिंहासन पे बैठाला, षोडशोपचार पूजन किया, चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। बहुत देर तक आंख बंद भीष्म पितामह की। बाहर श्री कृष्ण खड़े, आश्चर्य, आप दृश्य तो देखो, बाहर ठाकुर खड़े हैं, भीष्म पितामह आंख बंद करके अंदर श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। बहुत देर तक आंख बंद किए पूजा करते रहे। पूजन करने के बाद आनंद से शरीर रोमांचित हो गया, कंठ गदगद हो गया, आंखों से प्रेम के अश्रुधारा बहने लग गई। भगवान के स्वभाव का स्मरण करके आंख खोला, अर्जुन से कहा, अर्जुन ये नटखट कितने भी लीला करे, भले तुम्हारा सारथी बने, भले तुम्हारा रथ चलावे, लेकिन कभी मत भूलना कि ये भगवान है, ये ऐसी लीला करेगा कि पहचानने नहीं देगा, ये साक्षात परमात्मा है श्री कृष्ण, ये मत भूलना। और ये अर्जुन को कहने के बाद फिर युधिष्ठिर ने प्रार्थना की, भगवान से भीष्म पितामह ने प्रार्थना की। प्रार्थना क्या? प्रेम की प्रार्थना। प्रार्थना कहे या आदेश कहे, इस श्लोक में जो उन्होंने प्रार्थना की है, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हितोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे ठाकुर, मैं जानता था कि तुम आओगे, क्योंकि मैं चल नहीं सकता, तुम आ गए हो, लेकिन अब मेरी 3 प्रार्थनाएं हैं। अब मेरी प्रतीक्षा करना, बीच में मत जाना। कोई स्वामी सेवक को कहे कि प्रतीक्षा करना तो बात समझ में आती है। सेवक अपने स्वामी को कह रहा है। भीष्म पितामह सेवक है, श्री कृष्ण उनके आराध्य है,
कह रहे हैं मेरी प्रतीक्षा करना। ये प्रेम में होता है, प्रेम प्रेम की पराकाष्ठा। मेरी प्रतीक्षा करना, जाना मत। कब तक? बोले जब तक ये शरीर छोड़ करके आपसे एक ना हो जाऊं तब तक अब यहीं खड़े रहना, दर्शन देते रहना। ठीक है। दूसरी प्रार्थना है, मैं जानता हूं तुम विष्णु के अवतार हो, लेकिन मेरा ध्यान नित्य विष्णु भगवान का होता था, चतुर्भुज नारायण का। मैं जानता हूं तुम वही हो, लेकिन अंतिम जीवन में मैं अपनी उसी झांकी का दर्शन करना चाहता हूं जिसका मैं ध्यान करता था कन्हैया, इसलिए तुम चतुर्भुज हो जाओ। श्री कृष्ण दो भुज छोड़ करके चतुर्भुज हो गए, शंख चक्र गदा पद्म ले लिए। और तीसरी प्रार्थना और भी भावपूर्ण, श्याम सुंदर, दुनिया जाने कि न जाने, दुनिया तो ये जानती है ना भीष्म पितामह दुर्योधन के पक्ष से लड़े, अधर्म के पक्ष से लड़े, दुनिया नहीं समझेगी भीष्म पितामह क्या है। मैं जानता हूं और तुम जानते हो हम दोनों के प्रेम की कहानी। मेरे को मालूम है मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो मेरे कारण शायद आपके आंखों में आंसू आ सकते हैं, मेरे वियोग के कारण। मेरी तीसरी प्रार्थना है, अंतिम समय में मैं आपके चेहरे पर मुस्कान देखते हुए जाना चाहता हूं, अश्रुपात मत करना मेरे प्रयाण के समय। भगवान कृष्ण भी गदगद हो जाते हैं, युधिष्ठिर से कहते हैं पूछ लो, जो भी पूछना है जल्दी पूछ लो। ये भक्ति ज्ञान और धर्म का सूर्य अस्ताचल की ओर है, जाने वाला है। भीष्म पितामह से पूछा युधिष्ठिर ने, मैं राज्य कैसे स्वीकार करूं, इसमें तो बड़ा रक्तपात हुआ है। भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर तुम धर्मराज हो, फिर भी धर्म के रहस्य को अभी नहीं समझते हो। रक्तपात हुआ है ये ठीक है, लेकिन रक्तपात किस लिए हुआ है? कि रक्तपात नहीं होता तो दुर्योधन राजा होता, दुर्योधन राजा होता तो अधर्म का राज्य चलता है। रक्तपात करना आवश्यक हो गया था। रक्तपात के बाद स्थापना किसकी हुई है? और आज के दृष्टांत में कई लोगों को मन में आता होगा तो क्या रक्तपात को अनुमति दी हुई, हिंसा को अनुमति दी हुई शास्त्र में? हाँ दी हुई। कहां पे दी हुई? अरे आप लोग स्वयं अनुमति देते हैं। मैं बता देता हूं, एक आर्मी का जवान अपने पिस्टल से घर आकर के किसी को शूट कर दे तो उसको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन वो आर्मी का जवान जब बॉर्डर पर 25-25 आतंकवादियों को मार देता है, क्या वो हिंसा नहीं? क्यों? मर्डर तो वहां भी हुए ना। एक मर्डर में जेल गया और 25 मर्डर करने के बाद उसको मेडल मिलता है, पुरस्कार मिलता है, उसको जेल तो नहीं होती। मर्डर तो वहां भी हुआ, हिंसा तो वहां भी हुई। तो जो लोग बोलते हैं कि हम और स्वामी जी विचार कर रहे थे आजकल सहिष्णुता के नाम पर कायरता पल रही। कायरता का नाम सहनशीलता नहीं होता है। अरे एक सिंह गीदड़ को पंजा मारे, गीदड़ बोले मैं तुमको माफ करता हूं, अरे तू माफ नहीं करेगा तो करेगा क्या? कायरता है तो। अरे सिंह गीदड़ को बोले मैं माफ करता हूं, वो माफी होती है। तो सहिष्णुता का नाम कायरता मत बनाइए। हिंसा कहां होती है कहां नहीं होती, कहां धर्म है कहां अधर्म है, वो सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने समझाया युधिष्ठिर, अगर ये कितनी बार मौका दिया गया, 5 गांव तक लेने के लिए तैयार हो गए, उसके बाद भी दुर्योधन नहीं माना, क्या किया जाए? और अगर नहीं किया जाता तो दुर्योधन राजा होता। अर्जुन ने तो कह दिया था मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा ये त्याग नहीं है, ये कायरता है, नपुंसकता है। भगवत गीता में कहा क्लैप्यम मास ममः पार्थ नहीं तत् कोई उपपद्यते। वो जो महाराज धर्म का सार का उपदेश किया, भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझ में आ गया, ठीक है उचित काम हुआ जो महाभारत हुआ है, मैं राज्य स्वीकार करूंगा। उसके बाद भीष्म पितामह का आप दावा देखें, उनका हृदय देखें, उनकी भक्ति देखें। भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया जन्म के समय तुमने जैसे शुद्ध बुद्धि मेरे को दी थी, शुद्ध बुद्धि, बात पे ध्यान देना, ये कौन सा भक्त दावा कर सकता है? जितना शुद्ध हृदय तुमने जन्म के समय मेरे को दिया था, मैंने उस हृदय पर कोई दाग नहीं लगने दिया। वही शुद्ध हृदय आज अंतिम जीवन में मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। दुर्योधन के पक्ष से लड़ने वाला योद्धा कह रहा है मैं किसी दाग को नहीं लगने दिया, क्यों? अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है, दुर्योधन के पक्ष में लड़ना क्या कलंक नहीं था, दाग नहीं था? अगर ठीक से नहीं ध्यान दे तो लगेगा हाँ कलंक है, दाग है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा दुर्योधन के पक्ष से वो नहीं लड़े। उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था, भीष्म पितामह ने 2 वचन दिए थे,
एक तो मैं विवाह नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा की थी, और दूसरा जो भी इस शासन पर बैठेगा, गद्दी पर बैठेगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मैं लूंगा। तो वो दुर्योधन की रक्षा नहीं कर रहे थे, पिता को दिए हुए वचन का पालन कर रहे थे, इसलिए उधर लड़ने के बाद भी वो महापुरुष रहे। 12 महाभागवतों में उनकी गणना है, भीष्म पितामह और कन्हैया के प्रति कितना प्रेम। भीष्म पितामह ने सरसैया पर पड़ा हुआ महापुरुष कैसी विलक्षण बातें बोलता है कन्हैया, महाभारत की और तुम्हारी चतुराई मेरे को याद आती है। तुम बचपन में चोर थे तो मैंने सुना था, लेकिन इतनी बड़ी उम्र के बाद तुम महाभारत में भी चोरी करोगे, ये मैं सोच नहीं सकता था। चोरी? मैंने क्या चोरी की महाभारत में? कन्हैया, मैं भी तो युद्ध में था ना, और मैं बड़ी गौर से युद्ध के साथ साथ तुमको भी देखता था। क्या देखा? वह जब अर्जुन को कोई महारथी बाण मार मार करके परेशान कर देता था, और आपको लगता था कि अर्जुन कहीं हार ना जाए, पीछे ना हट जाए, आप तो सारथी थे, आगे आप होते थे। आप अपने मुख पर इतना सौंदर्य प्रकट कर देते थे कि सामने वाला योद्धा अर्जुन को छोड़ के तुमको देखने लग जाता था, और अर्जुन आराम से उसको मार देता था। कन्हैया, क्या ये चोरी नहीं थी तुम्हारी? क्या ये चोरी नहीं थी? और श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। भीष्म पितामह बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए अंत में कहते हैं, श्याम सुंदर, आज मेरी जो अवस्था है तत्व दृष्टि से जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो, ऐसा कहते कहते उन्होंने अपने प्राणों को आत्मा से एक कर दिया। नतस्य प्राणाः उत्क्रामन्ते, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, हाँ, प्राणों का गमन नहीं होता है, वो आत्मा से एक हो जाते हैं। भीष्म पितामह का 5 भौतिक शरीर छूट गया, ब्रह्म में वो समाहित हो गए, उनका अंतिम संस्कार किया गया। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज्याभिषेक किया और उनसे अनुमति लेकर के द्वारिका चले जाते हैं। इस प्रकार से द्वारिका में बड़े प्रेम से भगवान रहने लग जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करो और फिर आगे की चर्चा करें। थोड़ा संकीर्तन